2 दिन का कार्यक्रम है जो 16 और 17 और हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं 16 पे क्योंकि वर्ल्ड ओजोन लेयर डे है और इसको एनवायरनमेंट के साथ हम जुड़ें तो ओजोन लेयर डिप्लीशन तब होता है जब एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम का क्या हल निकाला जा सकता है, इसके लिए क्या क्या कारण हो सकता है, हम एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक तीनों परिचर्या करेंगे और उसका समाधान की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। और मैं नेशनल एनवायरमेंटल साइंस एकेडमी का आभार हूँ कि वो इस आयोजन को मेरे को सौंपे आयोजन करने के लिए। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल के डायरेक्टर के तहत कि कैमल जो है, जो ऊँट है, ये सबसे बड़ा क्लाइमेट रेजिस्टेंट एनिमल है। इसको क्लाइमेट का जो एवरेशन से ये रेजिस्ट कर सकता है, तो हम क्यों ना ऊँट के ऊपर रिसर्च करें, तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट अप्रोच में भी हमें समाधान मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर संदीप कुमार, वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हूँ और आज हम नेशनल एनवायरमेंट साइंस एकेडमी, नेशनल रिसर्च सेंटर केमल के साथ मिलकर आज हम वर्ल्ड ओजोन डे के उपलक्ष्य पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, जिसका मेन आज संदर्भ, मेन फोकस है ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन एंड इफेक्ट ऑन द लिविंग बीइंग्स। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन लेयर का क्या महत्व है। ओजोन लेयर मेनली एटमॉस्फेयर में होती है, जिसका मेन काम होता है कि एटमॉस्फेयर से सूरज किरणों के साथ जो भी यूवी रेडिएशन आती है अर्थ पे, उनको प्रोटेक्शन करना है। बट बढ़ते पोल्यूशन की वजह से और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से ओजोन परत का विघटन हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन होल बन गया है और जितनी भी बहुत सारी यूवी रेज हैं वो रुकती नहीं है, सीधी पृथ्वी पे आ जाती हैं। तो जो भी यूवी रेज पृथ्वी पे आते हैं वो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन पे हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। जैसे उनमें स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती हैं, जितनी भी स्किन डिजीजेज हैं वो उससे ज़्यादा ट्रिगर होती हैं। तो इसके रोकथाम के लिए मेनली हम लोगों को जितने भी ओजोन डिप्लीशन फैक्टर्स हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनके उत्सर्जन पे ध्यान देना चाहिए, उनका उत्सर्जन कम करना चाहिए। हम वो जितने भी सोर्सेज हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन करते हैं, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड भी एक इसके डिप्लीशन का रीजन है। सो जो भी सोर्सेज हैं नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन करते हैं, जैसे उनको हमको कम करना चाहिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए ताकि नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन कम हो। हम लोगों को अपने घरों में जितने भी एसी हैं उनको प्रॉपर मेंटेनेंस रखना चाहिए और जितना पॉसिबल उतना कम यूज करना चाहिए। तो इसके लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रख सकते हैं। जितने भी पोल्यूटेंट्स अपने आप, जितने भी व्हीकल्स, फैक्ट्री से जितने भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो सब ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होते हैं, जिससे अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स हैं प्रभावित होते हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग कम से कम कीजिए जिनसे ओजोन लेयर का विघटन होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओजोन दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, इसके पीछे मंशा ये होती है कि एक आम आदमी इस चीज़ को समझे कि ओजोन लेयर को हमको कैसे बचाना है, क्योंकि अगर इस लेयर का ह्रास हो गया तो इसका दुष्परिणाम जो है वो खाने पीने की चीज़ों पे, मनुष्य के ऊपर, जानवरों के ऊपर, सबके ऊपर पड़ेगा। तो हमारी एक ड्यूटी होती है कि हम आज के दिन इसका आह्वान करें कि हम अपनी तरफ से ओजोन लेयर को ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को, पूरी प्रकृति को बचाने का प्रयास करें और अपने छोटे छोटे प्रयासों से ऐसे काम करें जो कि जिसे कहते हैं कि ग्रीन वर्क, जिससे कि पर्यावरण भी ठीक रहे, हम भी ठीक रहें और ये समाज भी ठीक रहे। थैंक यू सर। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा आयोजन है। एनवायरमेंटल साइंस एकेडमी के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और यह इसके लिए कहा गया है कि इसकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएं और जिससे कि ये पूरे जो है भारतवर्ष में एक पॉलिसी के रूप में इस पर डिसीजन लिया जाए, जिससे कि हम प्रकृति के संरक्षण में अपना न केवल सहयोग दे सकें बल्कि दूसरे आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम बेहतर कल छोड़ कर जाएं। इन्हीं सभी प्रयासों से भारत वैसे भी विश्वगुरु रहा है और अब भारतवासियों को यह भी दिखाना है कि प्रकृति से हमारा प्रेम इतना है कि पर्यावरण को हम संरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। हमें इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि
हार्म करती है जिस तरह से। इसमें एक है मुख्य रूप से स्किन कैंसर, और स्किन कैंसर बर्ड एनिमल्स को भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स को तो होता ही है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन की, इसमें पेड़ पौधों पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन बींग्स पर क्या हार्म हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों का एज इंडिविजुअल्स अभी तक हम जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हम अर्थ का कर सकते थे हम कर रहे हैं। इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये डिप्लीशन हो रहा है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, ये इन टर्न क्या कर रहे हैं, ये डिप्लीशन कर रहे हैं ओजोन लेयर का। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सावचेत हों, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि हमें ये ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकना है। रोकने का मतलब है कि ऐसे केमिकल्स जो कि इसको हार्म पहुंचा रहे हैं, हम किसी रूप में इसको प्रोड्यूस ना होने दें और एटमॉस्फेयर में ना जाने दें, जिससे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है रुक सके। आगे लंबे समय की अगर हम बात करें, अगर ऐसा होता रहा, ऐसा चलता रहा, तो विनाश निश्चित है। आपका नाम? आपका नाम? मैं डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज रोड करमसर से। लेकिन मैंने अपनी 32-33 साल की सेवा यहाँ गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के रूप में की है। थैंक यू।